Hello students, welcome in online class for continuous learning. I hope you all are fine and doing well. In today's video, we will discuss about the structure of the chromosome. You know what is chromosome? Chromosomes are the colored bodies. Basically, chromosomes are the chromatin material which are present inside the nucleus. During the division, different stages are distinguished on the basis of location and shape of chromosomes. So let's start that what is a chromosome. जैसे मैंने अभी बताया आपको, क्रोमोसोम्स जो होती हैं क्या होती हैं, कलर्ड बॉडीज़ होती हैं और ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. एक्चुअली क्रोमोसोम्स स्मॉल थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये आप क्लियरली तभी देख सकते हो जब सेल डिवीजन होती है और कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन फाइबर्स का. ये डार्कली स्टेन फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं. और जैसे ही सेल प्रिपेयर करता है अपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवीज़न में एंटर होने के लिए, जो कि प्रोफेज कहलाती है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स आपके कंडेंस होते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं. ओके, सो जब कंडेंसेशन होता है क्रोमेटिन फाइबर्स का, क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं ड्यूरिंग माइटोटिक प्रोफेज. नाउ यू कैन क्लियरली सी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग होता है. जैसे ये इंटरफेस आप देख सकते हो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इंटरफेस में इस तरीके से दिखाई देता है. अर्ली प्रोफेज में, एंड दिस इज द लेट प्रोफेज एंड दिस इज द मेटाफेज. आप इसमें क्लियरली देख सकते हो क्रोमोसोम्स में क्रोमैटिड्स होते हैं. क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो दो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये अटैच होते हैं एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं. ठीक है, सेंट्रोमियर यानी जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है. इसी में आपको ये जो काइनेटोकोर दिखाई दे रहे हैं, ये काइनेटोकोर डिश शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बाउंड होते हैं, प्रोटीन बाउंड करते हैं और एक डिश शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं. एंड these are the structures of the chromosomes at different stages. इसके अलावा आप स्ट्रक्चर जो है क्रोमोसोम का वो भी देख सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स की वो किस तरीके से होती हैं. दैट इज जो उनका सेंट्रोमियर होता है, जैसे अभी बताया कि आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, उसके बेस पे हम किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ये स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होती हैं क्रोमोसोम की, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक. दीज आर द स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो ह्यूमंस में होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं. दैट इज उसमें 22 पेयर आपके ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है. नाउ स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में जैसे आप मेटासेंट्रिक देख रहे हो, दिस इज द स्टेज, मेटासेंट्रिक स्टेज. इस मेटासेंट्रिक स्टेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो वी शेप एक्वायर करते हैं, having centromere at the center and forming two equal arms. इनमें जो आर्म्स होती हैं वो भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं. इसके बाद एक्रोसेंट्रिक आपका है
तो एक्रोसेंट्रिक जो होता है वो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप, जिसमें सेंट्रोमियर आपका एक एंड पे होता है, बट इसमें स्लाइटली बिलो होता है नॉर्मल पोजीशन पे। देन टेलोसेंट्रिक, this is also rod shape having centromere at the proximal end. ये सेंट्रोमियर है आपका। टेलोसेंट्रिक में आपका सेंट्रोमियर प्रॉक्सिमल एंड पर होता है। एंड क्रोमोसोम नंबर दे वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लाइक इन अनियन chromosome number 16, wheat 42, so they vary. In human beings there are 23 pair of chromosomes. So these are the structural forms of the chromosomes. Now we will discuss about diagrammatic representation of the structure of chromosome, that is chromatin fiber and DNA. This structure where nucleosome forms. This is the diagrammatic representation of the structure of the chromosome. What happens? Actually, this thing all happen inside the cell. Here you can see this is a cell, and in cell के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस क्या होते हैं? आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स आप देख सकते हो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। एक वर्ड है टेलोमर। टेलोमर क्या होता है? ये फ्री एंड्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिन्हें हम टेलोमियर बोलते हैं। नाउ यहाँ पर आपका जो क्रोमेटिन फाइबर है ये एक्चुअली लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो इसकी सुपर कॉइलिंग होती है, ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स होते हैं। हियर यू कैन सी, और दे मेक लूप अराउंड ए पॉलीमर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ये कॉइलिंग स्टार्ट होती है और 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं विद डीएनए, और इसके साथ में डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी होता है। तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए ये आपका मिल करके क्या करता है? एक न्यूक्लियोसोम बनाता है। यानी न्यूक्लियोसोम कैसे फॉर्म होता है? हिस्टोन, बेसिक प्रोटीन और डीएनए को मिला करके फॉर्म होता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, and this is the diagrammatic representation of the structure of chromosome, chromatin fiber and DNA. I hope you understand that what is chromosome and structure of the chromosome and chromatin. In next video we will discuss about the structure of the DNA. Do like and subscribe the channel and take care yourself. Thank you.